हरे कृष्णा। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और कई डिवोटीज़ पूछते भी हैं कि अबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं और फिर वो पूछते हैं बच्चा है उसका अबॉर्शन करें नहीं करें, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम जॉब करने वाले हैं, ये है वो है। नॉन डिवोटीज़ में तो जो डिवोटीज़ नहीं है वो तो कराते ही रहते हैं अबॉर्शंस, वो तो एक नॉर्मल रूटीन है। अबॉर्शन तो ऐसे होता है जैसे कि किसी दुकान पे आपने अगर टॉफ़ी ख़रीद ली तो 5-10 मिनट में हो जाती हैं चीज़ें। आजकल तो यंग लड़कियां भी अबॉर्शन करा रही हैं। 15 साल की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां अबॉर्शन करा रही हैं। 14 ईयर्स, मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ, 13 ईयर्स की लड़कियां अबॉर्शन करा रही हैं। सो एग्जैक्टली अबॉर्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना? ऑफ कोर्स शास्त्रों में क्लियरली मना है अबॉर्शन। अबॉर्शन को भ्रूण हत्या कहते हैं शास्त्रों में, और भ्रूण हत्या को पाप माना गया है। क्यों? क्योंकि अबॉर्शन मतलब अंदर जब फादर और मदर के स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होते हैं तो उसमें लाइफ आ जाती है, उसमें एक आत्मा एंटर करती है। और इसका मतलब आप अबॉर्शन किसी भी स्टेज पे करो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड पे, शुरू में भी कर लो आप, थर्ड ट्राइमेस्टर पे तो चलो बच्चा फॉर्म ही हो गया पूरा, तो वो एक मर्डर ही माना जाता है शास्त्रों में। जितना पाप मर्डर करने से लगता है उतना ही पाप अबॉर्शन करने से लगता है। अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर अबॉर्शन लगता है। मैंने तो देखा हुआ है, हमारे तो कई दोस्त गायनेकोलॉजिस्ट थे और मैंने खुद भी देखा हुआ है ओटी में, मैं तो खुद डॉक्टर था। अबॉर्शन में जब अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में करो तो बच्चे के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर तोड़ के निकाले जाते हैं। मतलब इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो पता नहीं लगता, तो सेल का मास होता है, वो समझ नहीं आता। वो अल्टीमेटली आप किसी जीव आत्मा को रोक रहे हो एक मनुष्य शरीर लेने से, मनुष्य शरीर धारण करने से, और वो एक बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि आपने उस जीवात्मा की चांसेस रोक दिया। अगर मनुष्य शरीर मिलेगा तो वो गॉड रियलाइजेशन कर सकता है, और आपने उसको भगवान की रियलाइजेशन से, भगवान के पास जाने से रोक दिया। इसकी लाइफ ले ली, उसको एवोल्यूशनरी स्केल पे उसको ब्लॉक कर दिया और उसको भगवान के पास जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इसलिए बहुत बड़ा पाप माना जाता है। एक नॉर्मल आप मर्डर कर दो किसी का, वो तो पाप है ही, मगर अबॉर्शन करना बहुत उससे भी बड़ा पाप है। क्योंकि नॉर्मल आदमी का मर्डर हो गया, चलो ठीक है, उसने तो ह्यूमन फॉर्म ले लिया, उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी भगवान की भक्ति करने की, उसने नहीं की, लाइफ में कर्मों से हो गया। मगर यहाँ तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आत्मा पैदा ही नहीं हुई, उसको चांस ही नहीं मिली। भगवान चांस देना चाहते थे ह्यूमन लाइफ लेकर कि वो मुझे रियलाइज़ करेगा, अनुभव करेगा, मगर हमने वो भी रोक दिया। तो इसलिए हमने भगवान के काम में हस्तक्षेप कर दिया बहुत बड़ा, उसका भी बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए भ्रूण हत्या तो करनी नहीं चाहिए, आउट ऑफ क्वेश्चन है। भ्रूण हत्या के पाप करने से क्या होता है, शास्त्रों में, कई शास्त्रों में लिखा है, जो अबॉर्शन कराता है उसको फिर अगले 1000 वर्षों तक सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। 1000 वर्षों तक वो ऐसी जगह रहेगा जहाँ पे सूरज की 1000 वर्ष नहीं, 1000 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक उसको सूरज की किरण दिखाई नहीं देगी। वो ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर केवल अंधेरा होगा, सूरज की किरण नहीं होगी। या वो बार बार घर में आएगा और बार बार उसका खुद वो जन्म नहीं ले पाएगा, खुद बार बार घर में मरता रहेगा, जन्म नहीं ले पाएगा। 1000 जन्मों तक सूरज की किरण नहीं देख पाएगा, ये उसकी सज़ा है। इसलिए अबॉर्शन तो करवाना ही नहीं चाहिए, अबॉर्शन करना भी नहीं चाहिए, वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स गायनी प्रैक्टिस में अबॉर्शन करते हैं लोग। आजकल क्या लीगलाइज नहीं है अबॉर्शन? आजकल शायद लीगलाइज नहीं है अबॉर्शन। मतलब हाँ, आजकल तो लीगलाइज है नहीं, क्योंकि आजकल तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी अलाउड नहीं है। आप ये नहीं देख सकते लड़का है लड़की है, क्योंकि लोग देखते थे लड़की है तो अबॉर्शन करा लेते थे। सो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है और गलती से हो गया पेट में, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसको जन्म दे के, और फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो भक्त बने। इनफैक्ट कहीं मतलब हमारे एक डिवोटी थे, वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, जब मैं बहुत साल पहले था बॉम्बे में। तो वो पहले अबॉर्शंस करते थे और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फेमस थे। उन्होंने कोई टेक्निक ढूंढी थी तो उन्हें कितने 50,000 अबॉर्शन कर दिए थे। सो वो डिवोटी बन गए थे। तो फिर वो अपने पेशेंट्स को
बोलते थे तुम अबॉर्शन मत कराओ, कन्विंस करते थे। और फिर उन्होंने बताया कि जो जिनको उन्होंने कन्विंस किया अबॉर्शन मत कराओ, जब उनके बच्चा हुआ तो वो फीमेल्स बहुत खुश थी कि इन्होंने अबॉर्शन नहीं कराया, उनके बच्चा हुआ और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस बच्चे को पालने की। हरे कृष्णा।